अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल चाल है आपकी? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, एक छोटा सा मशवरा है आप लोगों के साथ। अगर आप अपनी कंट्री से बाहर किसी भी दूसरे मुल्क में पैसा कमाने के लिए जाना चाहते हैं, यानी अर्निंग करने के लिए जाना चाहते हैं, तो सबसे जो मेन चीज़ें हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, उनके ऊपर आपने लाजमी गौर करना है। वो चाहे आप किसी अरब मुल्क का सफ़र करना चाह रहे हैं, या फिर किसी यूरोपियन मुल्क का, या फिर किसी अफ्रीकी मुल्क का। तो मेन चीज़ें जो हैं, वो सबसे पहले आपने वो चीज़ें देखनी हैं कि जिस भी मुल्क में आप जाना चाह रहे हैं, जिसके बारे में आप जो है वो बातचीत कर रहे हैं, वो किसी एजेंट के थ्रू हो, वो चाहे किसी अपने रिश्तेदार अजीज़ व अकारब के ज़रिए हो, लेकिन आपने उस कंट्री के बारे में तमाम चीज़ें सर्च लाजमी करनी हैं। तमाम चीज़ों के बारे में लाजमी चेक करना है कि अगर वहाँ पर जाते हैं, वहाँ का जो कारोबार है, वहाँ का जो बिज़नेस है, वो कैसा है, और कौन सा ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप जल्दी से जल्दी सक्सेस हासिल कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद में उस मुल्क की जो करेंसी वगैरह है, उसके बारे में भी लाजमी अपडेट रहें और उसको चेक कर लें। आज से 1 साल पहले उसकी करेंसी क्या थी, यानी आपकी कंट्री के लिहाज से, यानी कि वहाँ का दिनार चल रहा है, डॉलर चल रहा है, यूरो चल रहा है, या फिर रियाल चल रहा है, या फिर दरहम चल रहा है। तो 1 साल पहले उस कंट्री का आपकी कंट्री की करेंसी के मुकाबले में क्या रेट था, और इस वक्त मौजूदा दौर में क्या है, और जो कारोबार की कंडीशन है उस मुल्क में क्या है। बाकी इसके साथ ही ये सब चीज़ें चेक करने के साथ साथ में जिससे आप वीज़ा ले रहे हैं, उसके बारे में भी अच्छी तरह से जो है वो आगाही हासिल कर लेनी चाहिए। और फिर जो भी वीज़ा का प्रोसेस है, उसके बारे में भी डिटेल से बात कर लेनी चाहिए कि अगर हमारा वीज़ा अप्लाई होता है तो कितने पैसे देने हैं, कितने पे करना है। इसके बाद में जैसे ही कन्फर्म टिकट हो जाती है तो कितने पैसे पे करने हैं। इसके साथ ही जैसे ही आप उस कंट्री में पहुंच जाते हैं और आपका वर्क परमिट वगैरह बना कर देते हैं, आपको कुछ जो कारोबार के लिहाज से जॉब के हवाले से आपको अगर जॉब दिलवाते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कंपनी में जाते हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। और आफ्टर 2 ईयर, यानी जो कानून है अरब ममालिक में, आफ्टर 2 ईयर के बाद में वीज़ा वगैरह का, वो अगर आप अरब में आना चाह रहे हैं तो तब भी आपने लाजमी उसे इस बारे में कंफर्म कर लेना है। 2 साल के बाद में जो ग्रेजुएटी है वो क्या मिलेगी, नहीं मिलेगी, आपके पास जो ऑफ़र लेटर है उसके ऊपर उसके हवाले से मेंशन है या फिर नहीं। इसके बाद में वर्क परमिट 2 ईयर के बाद में कौन है जो बना कर देगा, उसके पैसे कौन पे करेगा, यानी इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने लाजमी चेक कर ली हैं। और मिसाल के तौर पर आप जो है वो किसी भी कंट्री का सफ़र कर लेते हैं, ये तमाम चीज़ें, तमाम मामलात क्लियर हो जाते हैं, पैसे वगैरह हर चीज़ें देने के बाद में, वीज़ा हासिल करने के बाद में पहुंच जाते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी ट्रेंडिंग में कारोबार जा रहा है, बिज़नेस जा रहा है, जिसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है, आप उसके ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके ऊपर ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर बिना इन्वेस्टमेंट के कर रहे हैं कोई काम, और जैसे लेबर के रिलेटेड आता है या फिर किसी के पास जॉब, तो उसमें भी जो है वो लाजमी सर्च कर लीजिएगा, ताकि आप जो हैं जल्द से जल्दी कामयाब हो सकें, नाकाम ना हो। और जैसे ही आप पहुँचते हैं तो आपको कम से कम 1.5 से 2 साल तो लाजमी लगेंगे उस सिस्टम के अंदर रचने के लिए, उस सिस्टम के अंदर जो है वो बैठने के लिए, लैंग्वेज के हवाले से हो या फिर लोगों का बर्ताव वगैरह के हवाले से हो। ये तमाम चीज़ें जो हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, वक्त लगता है। तो जब भी जाएं, कहीं भी जाएं, तो जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश ना करें, ऑब्ज़र्व करें सब चीज़ों को, उसके बाद में ही कोई ना कोई जो डिसीज़न है वो लें। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।